5 अक्टूबर 2023 को भारत में शुरू होने वाला ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 जिसके आगाज में अब सिर्फ 106 दिन बाकी बचे हैं, लेकिन अभी तक जो आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का शेड्यूल अनाउंस नहीं हुआ था, उसकी वजह से बहुत ज्यादा चहमगोइयां हो रही थी कि एक जानिब तो 2015 में जो वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया गया था उसका शेड्यूल एक साल पहले आ गया था, जबकि 2019 में जो इंग्लैंड एंड वेल्स में वर्ल्ड कप शेड्यूल किया गया था उसका जनाब जो शेड्यूल था वो 18 महीने यानी कि 1.5 साल पहले आ चुका था। लेकिन अब सिर्फ 106 दिन बाकी बचे हैं और पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो डेडलॉक था, उस डेडलॉक की वजह से आईसीसी जो है वो एशिया कप के ऊपर जो कंट्रोवर्सी थी उसकी वजह से वर्ल्ड कप 2023 का जो शेड्यूल था वो जनाब ऑफिशियली उसको पब्लिक नहीं कर रहा था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उसके कुछ इतराजात थे, लेकिन आज भारतीय मीडिया ने एक खबर दी है और उस खबर को जनाब इस वक्त पाकिस्तान में बहुत ज्यादा वायरल किया जा रहा है। पाकिस्तान के कुछ जनाब जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, बड़े बड़े नाम हैं और जनाब यूट्यूब के ऊपर व्लॉग्स करते हैं, उन्होंने भारतीय मीडिया की जो खबर है ना उसको सुना, उसको सुन के जनाब उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि देखें पाकिस्तान की किस तरह से हार हो गई है। पाकिस्तान जो जनाब भारत के कहने पर जो हाइब्रिड मॉडल है उसके तहत सिर्फ जनाब एक मैच की मेजबानी करेगा, मतलब टोटल तो 4 मैच जो है वो पाकिस्तान ने होस्ट करने हैं एशिया कप के, लेकिन पाकिस्तान का जो अपना मैच होगा वो सिर्फ एक मैच होगा। तो दूसरी जानिब भारत जो है वो पाकिस्तान के जो जायज इतराजात हैं उनको भी नहीं माना। तो उन तमाम लोगों के लिए कुछ चीजें जो हैं वो भारतीय मीडिया से ही उठाकर मैं लाया हूं। कल मैंने इनसाइड स्पोर्ट्स को रिपोर्ट करते हुए एक खबर दी थी कि पाकिस्तान और इंडिया का जो 15 अक्टूबर को अहमदाबाद में मैच होना था उसको लेकर जो बीसीसीआई है उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तक ये बात पहुंचाई है कि भाईजान हम ये जो मैच है ये अहमदाबाद से शिफ्ट कर देंगे चेन्नई के अंदर। लेकिन अब जनाब ये खबरें जो हैं वो इस वक्त गर्दिश कर रही हैं कि पाकिस्तान का कोई भी जनाब जो रिक्वेस्ट है, कोई भी जो डिमांड है उसको मीट नहीं किया जाएगा और उसके लिए क्रिक बज की जो एक रिपोर्ट है और उसको कोट किया जा रहा है। सो जनाब सबसे पहले तो देखें कि ये क्रिक बज जो है ये ओरिजिनेट कहां से होती है। क्रिक बज जो है ये साइट किन की है, ये स्कोरिंग साइट तो है, स्पोर्ट्स के रिलेटेड ये खबरें तो देते हैं खासतौर पर क्रिकेट के रिलेटेड, लेकिन जनाब इसको चला कौन रहे हैं, तो इसको चला रहे हैं भारतीय। वहीं जनाब ये क्रिक बज है जिन्होंने 2019 में जब पाकिस्तान सुपर लीग जो थी वो चल रही थी और उसके दौरान जिस तरह से जनाब पुलवामा का एक जो सानेहा है वो सामने आया था और उसके बाद जो भारत है उन्होंने पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी की थी और उसके बाद आपको याद है कि जनाब 27 फरवरी को सर्जिकल स्ट्राइक की भी बातें हुई थी और पाकिस्तान ने जिस तरह से जो अभिनंदन है उसको चाय पिलाई थी और अभिनंदन ने कहा था कि टी इज फंटास्टिक। तो सारे मामले के दौरान जब हुकूमतें आपस में लड़ रही थी उस वक्त जनाब ये जो स्पोर्ट्स की बॉडी है इन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग का जो स्कोर बोर्ड था वो देने से इनकार कर दिया था और पाकिस्तान सुपर लीग का जो स्कोर बोर्ड था उस पर पाबंदी लगा दी थी। अब जनाब इन्होंने जो आर्टिकल पब्लिश किया उस आर्टिकल को अगर बगौर पढ़ा जाए तो उसमें कंट्राडिक्शन है और बहुत बड़ी कंट्राडिक्शन है। उस चीज को अभी तक जनाब पाकिस्तान और भारत में से किसी बंदे ने क्वेश्चन ही नहीं किया कि भाईजान ऊपर आप एक बात कर रहे हैं और नीचे जनाब जो बात आप कर रहे हैं आप अपनी ही ऊपर वाली बात जो है उसको डिनाई कर रहे हैं। बड़ी बारीकी से एक वारदात जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ डाली गई है और जनाब जिसको क्रिक बज ने कोट किया यानी कि पीटीआई यानी कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये वही प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है जिन्होंने सबसे पहले 27 मई की रात यह खबर दी थी कि जनाब जो एसीसी का अनऑफिशियल इजलास जनाब आईपीएल फाइनल की इवनिंग पर बुलाया गया है तो भाईजान उसमें पाकिस्तान सुपर लीग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उसका जो हाइब्रिड मॉडल है वो रिजेक्ट हो चुका है। सो सबसे पहले तो क्रिक बज की जनाब ये आप हेडलाइन देखिए, लिखते हैं पीसीबी रिक्वेस्ट फॉर वर्ल्ड कप वेन्यू स्विच टर्न डाउन के पीसीबी ने जो वर्ल्ड कप 2023 को लेकर जो वेन्यूज को लेकर डिमांड की थी या रिक्वेस्ट की थी वो जनाब टर्न डाउन कर दी गई है यानी कि उसको मीट नहीं किया जाएगा। उसके बाद जनाब नीचे जहां पर एक्सप्लेन किया जा रहा है वहां पर क्या लिखते हैं, कहते हैं द रिक्वेस्ट पर्टेन टू गेम्स that Babar Azam team is scheduled to play in Chennai and Bengaluru. According to Pakistan media reports, Chennai was assigned the Afghanistan game while Australia was scheduled to play Pakistan in Bengaluru. The PCB asked the ICC to switch the two venue after the draft schedule of the World Cup was shared with the participating boards. और उसके बाद however the ICC and the BCCI have stated that there is no reason
no reason to alter the venues at this stage. The venue selection as it stands is the prerogative of the host, and the ICC's approval is required for any change. Furthermore, venue changes can only be considered. अब जनाब जहां पर बारीक वारदात डाली गई है, venue changes can only be considered on grounds of security concerns or if a particular venue is deemed unsuitable for international cricket. जनाब मैंने सबसे पहले आपको यह खबर दी थी कि पाकिस्तान ने बेंगलुरु में जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच खेलना है और चेन्नई में जो स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस हैं वहां पर जो अफगानिस्तान के खिलाफ मैच खेलना है उसको स्वैप करने की जो सजेशन है वो आईसीसी को दी है। यहां पर उसके बारे में ये लिख रहे हैं कि जनाब एक मीटिंग जो है वो कॉल अप की गई, बीसीसीआई और आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये पैगाम पहुंचा दिया कि भाईजान आपकी ये जो डिमांड है ये मीट नहीं की जाएगी, क्योंकि जो रीजन आपकी तरफ से दी जा रही है वो कोई वैलिड रीजन नहीं है। और इसके बाद आगे जाकर जनाब जहां पर ये अपने इस पूरे आर्टिकल को एंड कर रहे हैं वहीं पर लिखते हैं द फाइनल मैच इज सेट फॉर नवंबर 19 और उससे पहले इंडिया आर शेड्यूल्ड टू प्ले पाकिस्तान एट द सेम वेन्यू इन अक्टूबर 15 कि भाईजान 15 अक्टूबर को पाकिस्तान ने इंडिया के साथ अहमदाबाद के वेन्यू पर मैच खेलना है। ये सारी डिटेल्स जो हैं दी। अब भाईजान जो ऊपर वाली लाइन है उसमें उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से चेंज हो सकता है। अहमदाबाद का जो वेन्यू है उस पर तो पाकिस्तान ने कहा ही ये है कि हमें सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, और लास्ट ईयर 2016 में भी तो जनाब जो धर्मशाला है वहां से जो मैच है वो कोलकाता में शिफ्ट कर दिया गया था पाकिस्तान और इंडिया का। सो इस दफा भी ये मैच जो है वो शिफ्ट हो सकता है, लेकिन चूंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उसमें इस वक्त तब्दीली नजर आ रही है। नजम सेठी साहब जो हैं वो घर जा चुके हैं और अभी तक जनाब जो ज़का अशरफ साहब हैं उन्होंने चेयरमैन पीसीबी का जो ओहदा है वो नहीं संभाला, तो इसलिए जो भारतीय मीडिया है वो एक प्रोपेगेंडा कर रहा है। खास तौर पर जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच जिसको लेकर पाकिस्तान को सबसे ज्यादा कंसर्न थे उसके हवाले से जो जनाब झोल है, जो जनाब गेमें हैं वो डाली जा रही हैं और ये एक तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि जनाब आईसीसी और बीसीसीआई ने पाकिस्तान को कहा है कि बंदे के पुत्र बन जाए। हालांकि जो रिपोर्ट जिसको कोट किया जा रहा है उसमें खुद बहुत बड़ी कंट्राडिक्शन है और वो ये कह रहे हैं कि जनाब सिक्योरिटी रीजंस की वजह से जो वेन्यू है वो चेंज हो सकता है, और जो पाकिस्तान का अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का वेन्यू चेंज नहीं हुआ वो भी इसी वजह से नहीं हुआ कि वहां पर पाकिस्तान को सिक्योरिटी कंसर्न्स नहीं है, लेकिन अहमदाबाद के ग्राउंड पर पाकिस्तान को बहुत ज्यादा सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। और चूंकि जो 27 जुलाई है 27 जून को जनाब जो अब इतला सामने आ रही है कि जो वर्ल्ड कप 2023 है उसका शेड्यूल जो है वो मुंबई में एक जनाब इवेंट के दौरान कर दिया जाएगा, जब जो 100 डेज का काउंटडाउन है वो बिगन हो जाएगा। तो अब देखना पड़ेगा कि जनाब जो ज़का अशरफ साहब जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का ओहदा संभालते हैं तो उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो किस तरह से जनाब आईसीसी को और भारत को जवाब देता है, क्योंकि अभी तक तो जो चीजें हैं वो यही नजर आ रही हैं कि जनाब अहमदाबाद के वेन्यू पर पाकिस्तान की जो बात है वो मान ली जाएगी, जबकि बाकी दो जो वेन्यूज हैं वहां पर जो मामलात हैं वो जू के तू हैं। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।